हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पाठ 17 के प्रश्न 1, 2, 3 और 4 प्रश्न 4 तक पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे करेंगे, जिसमें दिया है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची यानी इनके और भी नाम, इनको और क्या क्या बोलते हैं, है ना, इनके और भी अनेकों नाम वो लिखने, इनके समानार्थी शब्द, इनको पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी बोला जाता है, यानी कि इनके समान ही और क्या। जैसे अपने अलग अलग नाम होते हैं, घर पे अलग बोलते हैं, स्कूल में अलग नाम होता है, ननियाल में वगैरह अलग नाम होता है, दोस्तों के सामने अलग नाम होता है, तो वैसे ही यहाँ जो शब्द दिए हैं उनकी भी अलग अलग नाम होते हैं। सब अलग अलग नामों से इनको जानते हैं। तो देखिए, फर्स्ट दिया है क, ईश्वर। क्या दिया है? ईश्वर। तो ईश्वर यानी क्या होता है ये तो पता होगा, भगवान। क्या होता है? भगवान। ईश्वर, ईश्वर यानी क्या होता है? भगवान। तो यहीं से हमें एक शब्द तो मिल गया कि ईश्वर का और क्या बोलते हैं। ईश्वर को हम और किस नाम से जानते हैं? भगवान के नाम से। तो यहाँ हम और क्या लिख सकते हैं? जो अभी मैंने बोला वो लिख सकते हैं ना। तो ईश्वर को और नाम बताओ। तो भगवान, व के आ की मात्रा वा, न, भगवान। और बताओ, ईश्वर, भगवान और क्या बोलते हैं? तो प्रभु, फिर रेफ पदेल लगा दो, भू, भ के छोटा उ तो प्रभु। ठीक है, दो शब्द बन गए। अब फिर दिया है हमें ख, दिन। क्या दिया है? दिन। दिन को और क्या क्या बोलते हैं वो बताना है। तो दिन को बोलते हैं दिवस, बोलते हैं ना। क्या क्या दिवस है? कौन सा दिवस है? और बोलते हैं वार, वार। तो दिन के भी हमें दो मिल गए, दिवस और वार। फिर दिया है ग, रात। रात की पर्यायवाची बताओ, यानी रात को और क्या क्या बोलते हैं वो बताओ। तो रात्रि, रात्रि और निशा। क्या बोलते हैं? निशा। ठीक है, वैसे यामिनी भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हमें केवल दो ही पूछे हैं तो हम दो ही लिखेंगे ना। जितना पूछा है उतना ही करना है, ज़्यादा नहीं लिखना, फिर चाहे आपको आता हो तो भी। तो रात के पर्यायवाची क्या क्या हो गए? रात्रि, निशा। उसके बाद दिया है संसार। संसार का पर्यायवाची बताओ। संसार तो पता है आपको, पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया। हाँ, तो एक नाम तो मैंने बता दिया, दुनिया। और बताओ, संसार को और क्या बोलते हैं? तो जग। क्या बोलते हैं? जग। वो पीने वाला जग नहीं है जिसे पानी रखते हैं, जग यानी कि दुनिया, पूरी दुनिया के लोग। फिर विश्व भी बोलते हैं, दुनिया भी बोलते हैं और जगत भी बोलते हैं। ये मिलते जुलते हैं, इसलिए मैं आपको लिखवा रही ताकि आपको याद रह जाए। जग और जगत, इन दोनों का अर्थ संसार ही होता है। उसके बाद दिया है सेवक। सेवक के पर्यायवाची बताओ। सेवक को और किन किन नामों से बुलाते हैं? तो दास। दास का मतलब भी सेवक ही होता है। और नौकर, चाकर बोलते हैं ना, तो उसका मतलब सेवक, जो सेवा करता हो, है ना। सेवा में नौकरी भी सेवा ही हुई एक प्रकार की, है ना। तो नौकर। समझे? वापस से देखिए, रिपीट कर रहे हैं। ईश्वर के नाम क्या क्या है? तो भगवान, प्रभु। दिन का पर्यायवाची दिवस, वार। रात का पर्यायवाची रात्रि, निशा। संसार का पर्यायवाची जग, जगत। सेवक का पर्यायवाची दास, नौकर। ठीक है, ये थे इनके पर्यायवाची शब्द। उसके आगे बढ़िए और लिखिए क्रियाकलाप। क्रियाकलाप का पहला प्रश्न दिया है आपको, माता पिता अपनी संतान पर क्या क्या उपकार करते हैं? अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। यानी कि आपके मम्मी पापा या सबके मम्मी पापा बच्चों पर क्या क्या उपकार करते हैं वो बताना है आपको। तो ये आपको खुद करना है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास, आप सबके घर मम्मी पापा होते हैं, वो आपके लिए क्या क्या करते हैं वो उपकार हो गए आपके, है ना।
फिर है, आप बड़े होकर अपने माता पिता की सेवा किस प्रकार करेंगे? अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए। तो अभी तो सहपाठी यानी क्लास में बैठने वाले क्लासमेट तो आपके पास होगी नहीं। हो सकता है किसी गली में हो जो उसके क्लासमेट भी हो और गली में भी हो, तो आप उसके साथ चर्चा कर सकते हैं। और कोई भी ना हो तो आप घर में तो चर्चा कर ही सकते हैं, उधर कोई नहीं रोकेगा, है ना। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन कहाँ करने हैं? घर में ही। क्या क्या उपकार करेंगे वो खुद सोचना है, और क्या क्या किस तरह से सेवा करना चाहेंगे वो भी आपको बताना है घर पे, ठीक है, या खुद सोचना है। क्लियर? अब होमवर्क देखिए, आज का आपका होमवर्क है प्रश्न 5 यानी कि पर्यायवाची शब्द बनाने। डेट है आज 31/10/2020, 31 तारीख है आज। और करना किस तरीके से वो देखिए, इस तरीके से करना है, ठीक है। मैंने जो कल काम दिया था आपको उसी के नीचे लिखा है, क्योंकि मेरी जगह खाली थी। अगर आपकी भी जगह मेरी तरह ही खाली है तो आपको ऐसे ही करना है। अगर नहीं कि हमारा तो पेज भर गया है, न्यू पेज देना पड़ेगा, तो आप वहाँ पर पाठ का नाम, पाठ का नंबर और डेट, मेन है डेट और पाठ का नंबर, नाम हर पेज पे, हर रेड लाइन पर पाठ का नंबर होना चाहिए, जिसे हम तुरंत देख कर मालूम कर सके कि उस पाठ का पेज है, ठीक है। क्लियर? ढूंढना नहीं पड़े कि ये सवाल किस पार्ट में आए हैं, ढूंढ पूरा बुक को सारे बुक के पेज देखने पड़ते हैं फिर पता चलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं पेज गिर भी जाए तो, फट भी जाए तो पता चले डायरेक्ट देखते ही रेड लाइन पर कि हाँ ये इस पार्ट का है ना। ठीक है, दिख रहा है आपको पूरा होमवर्क? बहुत कम होमवर्क है तो अच्छे से करके लर्न भी करना है, ठीक है। और यहाँ पे क ख ग घ ड लिखा हुआ, ठीक है। और हाँ, प्रश्न लिखना मैं भूल गई हूँ, तो आपको यहाँ प्रश्न भी लिखना है। प्रश्न होगा, मैं भी लिख देती हूँ, निम्नलिखित शब्दों के दो आपको अच्छे से करना, लाइन छोड़ के। मैं तो ऐसे लिख रही हूँ, मैं भूल गई थी इसलिए मैं भी कर रही हूँ, इसलिए मेरा सही नहीं आ रहा। दो पर्यायवाची शब्द आपको क्या करना है, यहाँ नहीं समय तो आपको इनके नीचे लिखना है, इस प्रश्न के नीचे लिखिए, ठीक है। क्या लिखा प्रश्न? निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, फिर ये करने हैं, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो आप बुक में भी प्रश्न दिया है वो उतार सकते हैं, ये पूरा बुक से उतार कर आंसर इससे भर सकते हैं, या बुक में भी मैंने भरा है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है, क्लियर? धन्यवाद।